जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 27वें दिन यानी 30 अगस्त 2022 की प्रातः काल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। जिनेंद्र की धारा देवे देखे ताके करे मन की चंदन तांदुल पुष्प दई चर सदीप सुदो फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुलई जिन कहे अभिषेक ओम रे अभिषेकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो दधिधारा के तई जिनाभिषेचिंचामि अर्घं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं हं सं सं तं तं बं बं झं झं छीं छीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो पवित्रेणे चतुर्गति विनाशनम चतुर्कुंभकल धारा जिनाभिषेचिंचामि स्वाहा। जिनेंद्र चतुर्कुंभकल की धारा देवी देखे ताके कर मन की जय। ओम ह्रीं अभिषेकांत विश्वादिवरान। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन किया। के दरबार में सिद्धों के दरबार में सिद्धों के दरबार में सिद्धों के दरबार में। ओम ह्रीं नमो सिद्धानां सिद्ध चक्राद्रि सिद्धे परमेष्टि हरि अष्टकमदान धूपम निर्पामति स्वाहा। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज अपना कल देखा था अपन ने नरकों के दुख, और वह नरकों के दुख ऐसे दुख जिनके सुनने और समझने से रोम रोम खड़े हो जाते कि इस आत्मा ने पराधीन होकर कितना दुख सहन किया। संकलेश परिणामों का फल कितना कठिन है कि वह नरकों में ऐसा दुख कहते हैं कि वह 1-2 दिन नहीं सहन किया, सागरों पर्यंत। प्रथम नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, और 5वें में 17 सागर, और 6वें में 22 सागर, और 7वें में 33 सागर था। ऐसे 33 सागर तक, और वहाँ से निकलकर यदि 7वें नरक से निकलता है जीव तो खूंखार त्रयंच होता है, और 6ठे नरक से निकलता है तो मनुष्य तो होता है लेकिन वह अणुव्रति भी नहीं हो पाता है। सम्यक दृष्टि तो हो सकता है लेकिन अणुव्रति नहीं हो सकता है। और 5वें नरक से निकलता है तो वह अणुव्रति और महाव्रति तो हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता है। और चौथे नरक से निकलता है तो वह अणुव्रति भी होता है और महाव्रति भी हो सकता है और मोक्ष भी जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता है। और पहले, दूसरे और तीसरे नरक तक वह से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है, अणुव्रति, महाव्रति और तीर्थंकर भी बन सकता है। ऐसे निकलकर फिर वह कहते हैं यह जो दुख हैं, असुर कुमार कहते कि तिल तिल के बराबर खंड खंड कर दिए, तो वहाँ पर जो नदी नहीं होती हैं, ना भाला वर्षा होते हैं, ना ही तलवारें होती हैं, ये
असुर कुमार के देवों में, नारकियों में ऐसे पृथक करने की एक विक्रिया होती है, शरीर को पृथक करने की विक्रिया होती है, जिससे वे ही तो भाला, तलवार, फर्ची और नदी, बैतरणी नदी आदि सब बन जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं होता है। और कहते हैं वे असुर कुमार के देव वहाँ जलती हुई कढ़ाई में घी में डाल देते हैं, जलती हुई आग उगलती हुई पुतलियों से आलिंगन करवाते हैं। तो ये सब चीजें होती नहीं हैं। ये तो वास्तव में ये जो देव होते हैं वे असुर कुमार के देव, उन्हें भाव प्रत्यय ज्ञान, तो वे बार बार उन्हें वेद का स्मरण करा करा कर वे खुद ही बन जाते हैं। अब कहते हैं ऐसे दुख इसने कई सागरों पर्यंत सहे। अब कहते हैं और अगर एक नरक में गया ना, अगर पहले नरक में गया तो लगातार 8 बार जाएगा, दूसरे नरक में गया तो 7 बार जाएगा, तीसरे नरक में गया तो 6 बार जाएगा, और चौथे नरक में गया तो 5 बार जाएगा, और छठवें नरक में गया तो 4 बार जाएगा, और 7वें नरक में गया तो 2 बार जाएगा। तो कहते ऐसे लगातार विच्छेद नहीं पड़ता है, ऐसे लगातार वह जाता रहता है। फिर किसी कर्म के योग से, पुण्य कर्म के योग से और लेशाओं की मंदता से मनुष्य भाव प्राप्त करता है। और मनुष्य भाव में 9 माह तक जननी उदर बसो 9 मास, और जननी के माने माता के पेट में यह अंग के सुकड़ रहने से और तरह तरह का कहीं चर्प तीखा खा लिया, कहीं खट्टा खा लिया, कहीं बहुत गरम गरम खा लिया, तो उसके असहनीय असहाय करोड़ों जीवों से जे नहीं कहा जा सकता है, ऐसे दुख सहन करे इस जीव ने। और फिर कहते हैं कि वह वहां से निकलते समय, जन्म होते समय असहाय दुख सहन किए। फिर कहते हैं बालक अवस्था में ज्ञान न होने के कारण उसे दुख हुआ, और तरुण अवस्था हुई तो कहते हैं पहले तो पढ़ाई लिखाई में सारा व्यस्त रहा, और फिर पढ़ लिख गया सो शादी हो गए तो युवा अवस्था भी उनने सारी जवानी, कहते हैं समानी का जो समय था, बहुमूल्य समय था, वह स्त्री के भोगों में ही व्यतीत कर दिया। फिर कहते हैं अर्ध में तक संबूढ़ापन, अब वृद्ध अवस्था अर्धमरे के समान हो गई, इंद्रियां भी शिथिल हो गई और शरीर भी शिथिल हो गया। अब धर्म कहाँ से करेगा? कहते अब महाव्रत भी ले लिया तो बोझा ढोएगा, महाव्रत थोड़ी पालन करेगा है। तो कहते हैं बोझा ढोने जैसा है भाई। फिर महाव्रत, जिसे अपना कमंडली और पिछी लेने के हाथ में ताकत नहीं तो वो क्या करेगा? हाथ कप रहे हैं, गर्दन हल रही है, टांगे हल रही हैं, सब कुछ हल रहा है, तो उसमें कहाँ से वो करेगा? तो कहते हैं जिंदगी भर तो उसने राग देश मोहे और इधर की उधर करी, और फिर विषय व भोगों में व्यतीत किया, और कहते हैं फिर वह कैसे महाव्रतों को धारण करेगा, कैसे धर्म को धारण? तो कहते हैं वह पराधीनता पूर्वक और भय से त्याग करता है, और भय से त्याग करके वह अकाम नेजरा होती है, सकाम नेजरा नहीं होती। सो भवनात्रिक देव बन जाता है, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव बन जाता है। और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषों में कहते विषय चाह, वहाँ विषयों की चाह में भयंकर दुख होता है, निरंतर जलता रहता है। कैसे जलता है कल इसको बताएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवचन के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया।
सिद्धानाम सिद्धि चक्राधिपति सिद्धि परमेष्टि अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। 8 कर्म सा मूल काटे इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगलोद्बोधन दिया। महानुभाव, अभी अपन ने पृथ्वी धारणा का क्या स्वरूप है, अग्नि धारणा क्या का स्वरूप है, वायु धारणा का क्या स्वरूप है और जल धारणा का क्या स्वरूप है, अंत में अपन आकाश धारणा कैसी होती है, उसका चिंतन कैसे करना है अपन को। स्फटिक के समान आपकी आत्मा चमक रही है। जल धारणा से समस्त कर्म मरज मेल धुल चुका है। आकाश मंडल की तरह चारों तरफ अमूर्तिक जय विजय नाम के 2 सर्प, वह आकाश मंडल समस्त पृथ्वी पर प्राप्त है, 5 तत्वों पर प्राप्त है। उसके ध्यान मात्र से समस्त विघ्न बाधा रोग शोक तंत्र मंत्र जादू टोना टटका छल छिद्र गारुणी मुद्रा से युक्त यह आकाश मंडल समस्त भय रोग शोक ज्वर बसेले कूर प्राणियों के समस्त दंश आदि से मुक्त कराने वाला आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है। महानुभाव, ऐसा चिंतन करता है साधक जब ध्यान में बैठ करके उस आकाश मंडल का, और स्वयं में भी आकाश को प्राप्त हो जाता है। समस्त शरीर आकाशमय स्फटिक के समान स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। ऐसा चिंतन करते हुए वह अपनी आत्मा की ओर झुकता हुआ वह श्रावक आकाश मंडल को ध्याता है, और आकाश मंडल का ध्यान उसे अपने आत्म तत्व की पहचान कराता है। हमारे आचार्य भगवान ने पिंडस्थ में 5 प्रकार की धारणाओं से तुम्हें इतना तैयार कर दिया है कि तुम्हें किसी और के ध्यान की जरूरत नहीं है। संसार में जो ध्यान है वो भ्रमित करने वाले हैं। सच्चा ध्यान जिन आगम के अनुसार है, सच्चा योग जिन योग है, सच्चा अष्टांग निमित्त जिन अष्टांग निमित्त है, सस्ती जिनवाणी सस्ता जो बीतराग हित मित प्रिय है वह जिनवाणी है। हम कोई शास्त्रों का कुशास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। हमारे आचार्य भगवंतों ने समस्त प्रकार का ज्ञान हमारी मां जिनवाणी में संकलित कर रखा है। जितना है उतना भी आप हृदय में गम्य कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। महानुभाव, आज हम नाना प्रकार के विस्मित होकर के अपनी ही जिनवाणी के नाना मत और मतांतरों में भेद कर दिए हैं। महानुभाव, ये आत्मा का वीतरागता का अनुपम ये धारणाएं हैं जो हमें ध्यान की ओर ले जाएंगी। इन 5 धारणाओं को आप समझें, चिंतन करें, मनन करें और अपना कल्याण करें। कल से मैं पिंडस्थ के बाद रूपस्थ, त्रिपिंडस्थ के बाद पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पदस्थ में क्या करना है, रूपस्थ में क्या करना है, रूपातीत में क्या करना है, स्वर उदय स्वर विज्ञान द्वारा तुम्हें अपनी आत्मा तक पहुंचाने की पूर्ण भरसक कोशिश करूंगा। बोलो हिंसामयी विश्व धर्म की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया।
ओम ह्रीं तीतरा सम्मित सकरा कैलाश गिरगिरनार चंपावरी पावापुर जी अयोध्या जी हस्तिनापुर जी गोमटेश बाउली जी 5 व्रत 170 क्षेत्र के जहाँ जहाँ समस्त जहाँ जहाँ तीनों लोक में 9 देवता विराजमान ऐसी पावन भूमि जला आदि अर्घन पामती। इस दिन के विधान के समापन पर कार्यक्रम में उपस्थित भक्तगणों द्वारा अपने मंगल भाव व्यक्त किए गए। माता जी के सानिध्य में भगवान की वंदना पूजा करते हैं और हम 15 साल से यहाँ पे हर बार आते हैं और 2-2 3-3 विधान 11-11 विधान में लगते हैं और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी आइए। पारस चैनल वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा धर्म की अनुमोदना हो रही है, बहुत तरक्की हो रही है, सब में धर्म प्रभावना हो रही है और हम सब उससे जुड़े हुए हैं हमेशा। तो इसलिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई और खूब प्रगति की अवसर करती हूँ। यहाँ पर आकर के जो भैया जी का प्यार और दीदियों को जो प्यार मिलता है वो भी हमें बहुत प्यार मिलता है, इसलिए हम भागे चले आते हैं माता जी के आशीर्वाद से। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।